गरीब बहू की अरबपति ससुराल में मनचाही शादी। शहर के आलीशान कॉलेज ग्राउंड के बैकग्राउंड में महंगी स्पोर्ट्स कारें खड़ी हैं। पीहू ने एक बहुत ही साधारण पुरानी सलवार कमीज पहनी हुई है। पैरों में रबर वाली सस्ती चप्पल है। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो रोहन के सामने एक लाल गुलाब लिए आगे बढ़ती है। रोहन ब्रांडेड गॉगल्स और हाथ में कार की चाबी लिए खड़ा है। रोहन, मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से पसंद करती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट दिस रोज। पीहू के मुंह से ये बात सुनते ही रोहन के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वो झटके से पीहू के हाथ से गुलाब छीनता है, उसे जमीन पर पटकता है और अपने महंगे जूतों से कुचल देता है। ओए भाई, देखना जरा इसे। देखो गाइस, ये मुझे गुलाब दे रही है, ये मुझे प्रपोज कर रही है। हाँ, शक्ल देखी अपनी आईने में। तेरी औकात तेरी हैसियत से कहीं ज्यादा महंगी तो मेरी ये जूती है। तू मुझे प्रपोज करेगी? मुझे लगता है कि मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा। क्यों गाइस, क्या तुम लोग इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? भाई, मेरी क्या मती मारी गई है जो मैं ऐसी लड़की को अपनी काम वाली भी रखूं? कपड़े देखे हैं इसके, पूरी की पूरी बहन जी है। अरे भाई, इसके पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है और ख्वाब देखो इसके, कंगाल के घर पैदा हुई और ख्वाब राजाओं के। रोहन को पटाने चली है। रोहन, प्लीज ऐसा मत कहो। प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता। अपनी बकवास बंद कर और दूर रहे हमसे। दफा हो जाए यहाँ से। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम लोगों के अंदर थोड़ा सा भी सेंस है या नहीं है? किसी लड़की को इस तरीके से बीच मैदान में बेइज्जत करने का हक तुम जैसे रईसजादों को किसने दिया? किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को इस तरह से बेइज्जत करने का हक नहीं होता है। जाओ, भागो यहाँ से। अनंत की कड़क आवाज सुनकर रोहन के दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और अनंत के होलिये का मजाक उड़ाते हुए कमेंट बाजी करने लगते हैं। ओए देखो भाई, बड़ा वकील बनने आया है गरीबों का। हाँ भाई, खुद के खाने के ठिकाने नहीं है और ये बनेगा गरीब का वकील। चल बे, हट। अरे देखो तो सही, पीहू के हिमायती का हुलिया, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई है, गरीबों वाली रेडी की शर्ट पैंट। इसने तो जाने कब से शेविंग और हेयर कट भी नहीं लिया। रोहन और उसके दोस्त इसी तरह की कमेंट बाजी करते हुए बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। अनंत जमीन पर बैठी पीहू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन पीहू रोते हुए खुद खड़ी होती है और अपने कपड़े और हाथ पैर से धूल झाड़ने लगती है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अभी यहाँ नाटक कर रहे हो, कल तुम भी मेरी ऐसी ही बेइज्जती करके चले जाओगे, पता है मुझे। अरे बाबा, कूल डाउन। हर लड़का एक जैसा नहीं होता। अब इतना रो लियो तो बताओ, चाय पियोगी? चलो चाय की टपरी पर चलते हैं। चाय इस हालत में, और वो भी टपरी पर? अरे वो तुमने गाना नहीं सुना है क्या? आज फिर जीने की तमन्ना है। अब क्या हम चाय भी नहीं पी सकते हैं? चलो चलो टपरी पर। और वैसे भी इससे ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। अनंत की ये मासूम और फनी बात सुनकर पीहू के उदास चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए चाय की टपरी पर पहुंचते हैं। अनंत और पीहू बेंच पर बैठे हैं। अनंत 2 कटिंग चाय के गिलास लेकर आता है और एक पीहू की तरफ बढ़ाता है। अरे पीहू मैडम, ये चाय नहीं अमृत है। इसे पियोगी तो रोहन का वो गंदा चेहरा भूल जाओगी। और वैसे भी गरीब की चाय और अमीर की राय दोनों बहुत कड़वी होती हैं। पीहू चाय का गिलास पकड़ती है। तुम सच में अजीब हो अनंत। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुम मुझे यहाँ चाय पिला रहे हो। तुम्हारे पास तो खुद के लिए भी पैसे नहीं होंगे। अरे खाली जेब में भी अगर सुकून की चाय मिल जाए तो समझो हम बादशाह हैं। और सुनो, ये टूटी चप्पल की फिक्र मत करो। घर जाते वक्त रास्ते में रामू मोची बैठता है, 2 रुपए में टांका लगा देगा, बिल्कुल नई जैसी चमकने लगेगी। दोनों हंसने लगते हैं और चाय की उस टपरी पर दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता शुरू हो जाता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन क्लास चल रही होती है। पीहू और अनंत सबसे आखिरी बेंच पर बैठे हैं और धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। पीहू, ये प्रोफेसर साहब तो जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं। ये पहन लो और बस मेरी इस शॉर्टकट ट्रिक को समझो, पूरे नंबर आएंगे। अनंत की बात सुनकर पीहू हंसने लगते हैं। अब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जहां भी पीहू जाती है अनंत उसकी ढाल बनकर साथ रहता है। दोनों साथ में लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और साथ में लंच में सूखी रोटियां और अचार शेयर करते हैं। और कॉलेज की छुट्टी के बाद अनंत पीहू को उसके घर के नुक्कड़ पर छोड़ता था। थैंक यू अनंत, तुम रोज कॉलेज से थकने के बाद मुझे यहाँ बस्ती तक छोड़ने आते हो। फिर तुम्हें अपने काम पर भी जाना होता है, तुम्हें बहुत देर हो जाती होगी ना। अरे यार पीहू, अब दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी इस बस्ती के आवारा कुत्तों और मजनुओं से तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। मुझे काम पर जाने में कोई देर नहीं होती, मेरी चिंता मत करो। फिर भी अनंत, तुम कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ये पार्ट टाइम काम करते हो, खुद का ध्यान ही नहीं रखते। देखो बाल भी कितने बढ़ गए हैं तुम्हारे। अरे ये तो मेरा रॉक स्टार लुक है मैडम। और वैसे भी यार, दोस्ती में जान हाजिर है, ये रास्ता क्या चीज है।
मुझे कोई देर नहीं होती, और वैसे भी अकेले जाने में तुम्हें डर लगेगा ना। चलो अब अंदर जाओ, कल सुबह टाइम पर कॉलेज पहुंच जाना। अनंत मुस्कुराते हुए पीहू को बाय करता है। इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। पीहू और अनंत की दोस्ती और गहरी हो जाती है, और फेयरवेल के दिन पीहू एक सिंपल साड़ी और रोहन एक साधारण सूट में साथ में कॉलेज आते हैं उन्हें देखकर। अरे भाई देखो भाई, हमारी कॉलेज की गरीब लैला और उसका कंगाल मजनू फिर आ गए। 1 साल हो गया पर इनकी गरीबी में कोई कमी नहीं आई। सही कहा। देखो तो 2 गरीब एक साथ चल रहे हैं, 2 फटोली एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। पीहू को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता है। तभी पीहू, जिनके पास खुद का कोई वजूद नहीं होता, वो दूसरों का मजाक ही उड़ाते हैं। चलो इन्हें भौंकने दो। तुम सही कह रहे हो अनंत। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। पीछे खड़ा रोहन का ग्रुप चिढ़कर रह जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद एक दिन पीहू और अनंत एक पेड़ के नीचे घास पर बैठे वड़ा पाव खा रहे हैं। तभी उसके गाल और होठों के पास सॉस लग जाती है। अनंत अपनी जेब से टिश्यू पेपर निकालकर उसके गाल से सॉस साफ करने लगता है। ये भगवान, अनंत कितना अच्छा है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इससे अच्छा और सच्चा लाइफ पार्टनर तो मुझे इस पूरी दुनिया में कभी मिल ही नहीं सकता। पीहू अनंत को लेकर काफी गंभीर हो जाती है, लेकिन तभी अरे नहीं नहीं पीहू, तू ये क्या पागलपन सोच रही है? तू अपनी औकात भूल गई क्या? अगर अनंत को तेरी इस सच्चाई का पता चल गया तो वो छोड़ देगा तुझे। पीहू उदास होकर अपनी नजरें झुका लेती है, लेकिन तभी अनंत भी उसे लेकर कुछ सोच रहा होता है। पीहू कितनी निश्चल और मासूम है। ये लड़की बिल्कुल भी लालची नहीं है। मेरे लिए इससे परफेक्ट लड़की कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर इसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या ये मुझे स्वीकार करेगी? अनंत और पीहू दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार है, लेकिन आखिर दोनों एक दूसरे से क्या छुपा रहे थे और क्यों? अरे बाप रे, 4 बज गए। अनंत, मुझे अब तुरंत घर जाना होगा। मुझे बहुत लेट हो रहा है। माँ राह देख रही होंगी। अरे हाँ, चलो पीहू, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वैसे भी शाम को मुझे भी अपने काम पर निकलना है। पीहू तेजी से अपने कदम बढ़ाती है और हाँफती हुई घर के अंदर कदम रखती है। उसकी माँ सुनीता चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। पीहू बेटी, अच्छा हुआ तो आ गई। पास वाले बड़े चौधरी जी के घर में कल से 2 दिन की शादी का काम है। बर्तन मांजने के लिए उन्हें और औरतों की जरूरत है। पैसे अच्छे दे रहे हैं। देख बेटी, घर का राशन खत्म है। तेरे बाबूजी की दवाई भी लानी है। कल तू कॉलेज मत जाना, मेरे साथ काम पर चलना। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करो। मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं चलूंगी आपके साथ। अगले 2 दिन एक तरफ पीहू पसीने से तरबतर और साबुन से सने हाथों से काले जल चुके पतीले मांज रही है। दूसरी तरफ कॉलेज ग्राउंड में अनंत हाथ में पुराना फोन लिए पागलों की तरह चक्कर काट रहा है। 2 दिन हो गए, पूरे 2 दिन पीहू ने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो एक दिन भी कॉलेज बंक नहीं करती, फिर अचानक कहाँ गायब हो गई? हे भगवान, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? अनंत पागलों की तरफ भागता है। वो पीहू की एक कॉलेज फ्रेंड से मिन्नतें करके उसका पता पूछता है और सीधे उसके घर जाता है, जहां पीहू के बीमार पिता से शादी वाले घर का पता बताते हैं। अनंत हाफता हुआ उस पता पर पहुंचता है और छिपकर दीवार के पीछे से देखता है। पीहू जमीन पर बैठी रोते हुए भारी और जल चुके बड़े बर्तनों को पूरी ताकत से रगड़ रही है। तभी पीहू की नजर अनंत पर पड़ती है। अनंत, तुम यहाँ? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। इसने मुझे इस हालत में देख लिया। मेरी कंगाली का ये बदसूरत सच इसके सामने आ गया। पीहू, तुम यहाँ? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं अनंत, मुझे मत देखो प्लीज, मुझे मत देखो। पीहू रुक जाओ, मेरी बात सुनो पीहू। पीहू बिना कुछ सुने पागलों की तरह रोती हुई अपने काले हाथों को छुपाकर वहां से बाहर की तरफ भागती है। अनंत पीछे से चिल्लाकर लगातार भागता है और पीहू कमरे के अंदर भागकर आती है और झटके से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा लेती है। वो दरवाजे से पीठ टिकाकर अपने घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बाहर से अनंत, पीहू दरवाजा खोलो पीहू, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तुम मुझसे अपनी नजरें क्यों चुरा रही हो? तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? चली जाओ यहाँ से अनंत, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। प्लीज हमेशा के लिए चले जाओ यहाँ से। तुमने देख लिया ना कि मैं असल में क्या हूँ। यही मेरी औकात है, यही मेरी कड़वी सच्चाई है। अब तुम भी मुझसे नफरत करोगे, रोहन की तरह मेरी बेइज्जती करोगे। चले जाओ। अनंत दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोलता है और सीधे अंदर आ जाता है। वो जमीन पर बैठी पीहू के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और जबरदस्ती उसके हाथ थाम लेता है। पीहू बंद करो अपनी ये बकवास। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो और तुम्हारी मजबूरी क्या है। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अनंत, तुम होश में तो हो? अरे पीहू, अपने बीमार बाप और बूढ़ी माँ का पेट पालना कोई गुनाह है क्या? ये तो गर्व की बात है। पीहू, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझसे शादी करोगी?
अनंत के मुंह से यह सुनकर पीहू बुरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो शर्मा कर अपनी भीगी पलकें झुका लेती है और धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है। बस मुझे मेरा जवाब मिल गया, अब ये रोना धोना बिल्कुल बंद। चलो अपनी माँ के पास चलते हैं, मुझे आज ही उनसे अपनी होने वाली पत्नी का हाथ मांगना है। अनंत और पीहू हाथ पकड़े आंगन में आते हैं। वहां पीहू की माँ सुनीता और पिता विनोद बैठे हैं। पास ही पड़ोसन अंजू बैठी है। बाबूजी, माँ, मैं आपकी बेटी पीहू से बहुत प्यार करता हूँ। पीहू भी मुझसे मोहब्बत करती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं हाथ जोड़कर आपसे पीहू का हाथ मांगने आया हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अनंत की बात सुनते ही विनोद और सुनीता के चेहरों पर एक अजीब सी बेबसी छा जाती है। विनोद खांसते हुए उठने की कोशिश करते हैं। अरे बेटा,